नमस्कार, जय हिंद। मैं विशाल आज आप लोगों के लिए चाइना बहिष्कार टॉपिक पे कुछ बात बताने आया हूँ, समझाने आया हूँ और आप लोगों की कुछ राय भी लेने आया हूँ। साथ साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय भी दीजिएगा कि जो चाइना के सामानों का बहिष्कार का मेरा ये टॉपिक है वो कैसा लगा आप लोगों को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर वेट क्या करिए, जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड लोग। और चलिए अभी अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जो मेरा टॉपिक है चाइना का सामानों का बहिष्कार। फ्रेंड लोग, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम से कम 80% जितना चाइना के सामानों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे कम नहीं कर सकते हैं? धीरे धीरे कम मतलब हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा हम कम कर सकते हैं। हर एक चीज़ पॉसिबल है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि चाइना की जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी चीज़ें हैं, उनको धीरे धीरे थोड़ा कम कर देंगे। और क्योंकि हम उस देश का बहिष्कार कर रहे हैं जो सब तरह से सीमावर्तीय क्षेत्रों से लेके हर एक तरह से हमारे इंडिया पे मुसीबत बनता जा रहा है, तो हम उसका बहिष्कार करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही भला होगा, क्योंकि वो हमारे ही देश से कमाता है और कम से कम अरबों करोड़ों मिलियन डॉलर हमारे यहाँ से कमाता है इंडिया से, और उन सब चीज़ों का उपयोग अपने विकास में लगाता है। और दूसरा कि हमारे ही खिलाफ वो हथियार या सेना या हमारे ही खिलाफ वो एक और चीज़ पैदा करता है जिससे हमको वो दबा सके। फ्रेंड लोग, अगर हम दिन में अगर 1 रुपये की भी चीज़ पे अगर कटौती करेंगे चाइना के प्रति, तो वो 1 रुपये चीज़ ही हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों बन जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा कि बूंद बूंद घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद घड़ा खाली भी होता है। अगर हम लोग एक इंसान भी अगर चाइना के चीज़ों का 1 रुपये की कटौती करना शुरू कर देंगे तो वो चीज़ अरबों खरबों, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। अगर थोड़ी चीज़ अगर हम लोग कटौती करना शुरू कर देंगे तो वो चीज़ सालों में करोड़ों अरबों रुपए बनेंगी। तो प्लीज़ मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा। और जितनी सारी चीज़ें हर एक इलेक्ट्रिक चीज़ है, चाहे वो फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा वगैरह कुछ भी हो, चाहे बैटरी से लेके मेड इन चाइना कोई भी चीज़ ऐसी होती है, खिलौने वगैरह, तो हम उन सब चीज़ों में थोड़ा कटौती कीजिए। या फिर ऐसी भी चीज़ें कि ज़्यादातर कुछ नहीं तो खिलौना वगैरह है, शक्कर वगैरह है, चाहे ऐसी काफ़ी और चीज़ें हैं जो हमें बहुत कम मात्रा में यूज करनी चाहिए। और जितना हो सके हम लोग अपने स्वयं निर्भर हो। जैसे अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश हैं वो स्वयं निर्भर है, तो हम अचानक से तो कोई चीज़ परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन वो परिवर्तन थोड़ा करके ही करना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि अचानक से अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को बंद कर दो, क्योंकि मुझे पता है हम अचानक से ये सब कभी नहीं कर सकते। कभी भी परिवर्तन अचानक से नहीं होता है। परिवर्तन होता है ज़रूर, लेकिन उसमें परिवर्तन करने में टाइम लगता है। तो वो चीज़ हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो ही होगा। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर एक मेरे करने से क्या होता है, नहीं, ये गलत है। हमारे एक इंसान के सोच से दूसरे इंसान की सोच बदलती है, और दूसरे इंसान के सोच से तीसरे, और तीसरे से 6। हम अगर शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे सभी लोग शुरुआत करेंगे। और हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले, चाहे मॉल है, चाहे कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक बार ज़रूर देखें कि वो कहाँ का प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है, तो ही वो प्रोडक्ट ले। और ख़ास करके मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनका विश्व में नाम आता है उद्योगपतियों में, तो वो ऐसे हमारे इंडिया में ही कंपनियों की स्थापना क्यों नहीं करते हैं जिससे हमारे इंडिया भी स्वयं निर्भर बने, और जो चाइना से आने वाली आयात करने वाली जो चीज़ें हैं उस पर कटौती करे और वो हमारे देश में ही उत्पादित की जा सके। क्योंकि वो बिजनेसमैन तो ऐसे इतने बड़े बड़े हैं, अंबानी जी हैं, टाटा बिरला हैं, रतन टाटा जी वगैरह हैं, जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो हमारे इंडिया में ही ऐसी कंपनियों का स्थापना कर सकते हैं जो चाइना से हम लोग प्रोडक्ट लाते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है, और दवाइयों से लेके बहुत सारी चीज़ें आती है। तो प्लीज़ ये मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ताकि कोई बिजनेसमैन हो या फिर गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, धीरे धीरे भी अगर कटौती करेगी चाइना से
चीज़ों के आयात पे, तो हमारे इंडिया स्वयं निर्भर बनना शुरू कर देगा। क्योंकि अचानक से कभी भी 80% फीसदी जो हम सामान लाते हैं चाइना से, वो अचानक से तो परिवर्तित नहीं हो सकती, लेकिन 2-4, 3-4, 5 सालों में तो हो ही जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड लोग, हर एक इंसान ट्राई करना कि जो भी चाइना का प्रोडक्ट है, अगर मेड इन इंडिया मिल रहा है तो हम चाइना के प्रोडक्ट को यूज़ क्यों करें। एक बार इंडिया के प्रोडक्ट को भी यूज़ करके देख सकते हैं ना कि इंडिया में जो प्रोडक्ट है वो कैसे हैं। हमारे देश के प्रोडक्ट को यूज कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड लोग, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।